बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें गलत साबित। बानी से बहन उज़्मा खान की मुलाकात करा दी गई। मीडिया से गुफ्तगू। उज़्मा खान ने कहा कि बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतयाब हैं, उन्हें मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया, जहनी अजियत दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी से बहन की मुलाकात पर खुशी है, अगर ये पहले हो जाता तो ये हालात ना होते, बच्चों से भी बात कराई जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। अडियाला जेल रोड और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अडियाला जेल का मरकजी रास्ता बंद। उधर पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज जारी। कारकुनों और वकला की शदीद नारेबाजी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्की का तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। तुर्क वजीर ने तवानाई के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर राइस के सामने खड़े होकर नारेबाजी। बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को बिल से हज़फ कर दिया गया। JUI ने तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अब्दुल कादिर और एमल वली खान की भी बिल की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियती बरादरी भी उतनी ही मुहिब वतन है जितने हम हैं। हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारी जाने भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर कुर्बान हूँ। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अक़लियतों के हुकूक का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस हवाले से आर्टिकल 8 बहुत वाज़ेह है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि अक़लियती बरादरी का मामला बहुत संजीदा है। मुल्क, कौम और पार्लिमान ऐसी कानून साजी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिसका फ़ायदा उठाया जाए। आइन के तहत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती। इस तरह का कानून क्यों लाया जाता है जिससे कोई फायदा उठाए? हम कानून के ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। तरमीम में जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। ऐसी मराद किसी को देना खिदमात का सिला नहीं बल्कि तबकाती तकसीम करना है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालतों से अज़ खुद नोटिस का इख्तियार लेकर कमीशन को दिया जा रहा है। हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ नहीं, अज़ खुद नोटिस का इख्तियार कमीशन से वापस लिया जाए। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है कर लें। हसास मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि हुकूमत किसी की विरासत नहीं, आनी जानी चीज़ है। कानून को दोनों ऐवान पास कर चुके हैं। बिल की चंद शक़ों पर सदर ममलकत ने एतराज़ उठाए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें जिससे नामूस पर कोई हर्फ आए। नामूस से रिसालत पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल पार्लियामेंट से कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नवीद कमर ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क में रोज़गार बढ़े, लेकिन वहाँ बढ़े जहाँ ज़रूरत है। बेहतर तरीके से इंतजामात करें, लोगों के पेट काट कर नहीं।
बिल स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात में कमी करता है। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, स्पीकर के इख्तियारात को कम नहीं किया गया, किसी को भी मुलाजमत से नहीं निकाला जा रहा। पार्लियामेंट ने घुरकी इंस्टीट्यूट बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल और अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर बिल की भी मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। कारोबार में इजाफे और मईशत की मजबूती से ही टैक्स आमदन बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा कि वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। निजी शोबे ने कारोबार की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए टैक्स इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, कारकुनों और वकला की नारेबाजी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में एहतजाज में शरीक नहीं हुए। मुआवने खसूसी इत्तलात के पी शफी जान कहते हैं, सुहेल आफरीदी के लिए मुलाकात का दिन जुमेरात है, वो उसी दिन आएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, रैली और जलसे जुलूस पर पाबंदी आए। वफाकी हुकूमत का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है, सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर VPN इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल के हवाले से नोटिफिकेशन में कोई ताखीर नहीं और ना कोई कन्फ्यूजन है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, तमाम कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ गए हैं, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ सियासी जमातें जानबूझकर इस मामले को पेचीदा करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शफ़क़त दरामद FC के क़याम के बाद पहले बैच की पासिंग आउट परेड में शिरकत। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला की पेशेवराना महारत के शानदार मुजाहरे पर जवानों की तारीफ। वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का भी दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से रोका है और ना रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में तरजीह हासिल है। सस्ती और साफ तवानाई के लिए पन बिजली घरों और डैमों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तलबा को 2 साल की छूट देकर 16 साल की उम्र में स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। कम उम्र तलबा के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। हेलमेट ना पहनने पर भी पहले वार्निंग जारी होगी। मरीम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, अवाम को अपनी आदतों को बदलना होगा।
इलेक्शन कमीशन ने NA96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के केसेस में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसले महफूज कर लिए। रिसालपुर में PAF एकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड। कैडेट्स की जानिब से परेड में पेशा वराना महारत का मुजाहिरा। परेड में मुल्की दिफा से मुतालिक रिवायती आज़म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। PAF एकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट होने वालों में पाक फ़ज़ाइया के 136 और सऊदी फ़ज़ाइया के 20 कैडेट्स शामिल हैं। कैडेट्स की एयर चीफ को सलामी। एयर चीफ मार्शल ने कैडेट्स को मेडल से नवाजा। परेड में जदीद लड़ाका तैयारों का फ्लाई मार्च पास्ट का मुजाहिरा। सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशतगर्दाना हमला किया। बाइडन इंतजामिया इस गैर मुल्की दहशतगर्द की दुरुस्त जांच में नाकाम रही। कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले हर फर्द को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरख्वास्तों का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने सऊदी अरब को फ़ौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स और मुतल्लिका साजो सामान की तखमीना लागत $1 अरब है। मुमकिन फ़रोख्त में पुरज़ाजात और हवाबाजी की तरबियत की खिदमत शामिल हैं। चीन बरतानिया के लिए कौमी सलामती का खतरा है, लेकिन तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के फैसले पर कायम है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की गुफ्तगू। कहते हैं चीन के साथ मजबूत कारोबारी ताल्लुकात बरतानिया के कौमी मुफाद में है। बरतानिया की सलामती अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच गया। आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उधर यूक्रेनी मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी हुकाम से होने वाली बातचीत पर सदर ज़ेलेंस्की को एतमाद में लिया। ज़ेलेंस्की की मुज़ाकरातकारों को काम जारी रखने की हिदायत। मोदी सरकार अपने ही शहरियों की जासूसी करने लगी। हर मोबाइल फ़ोन में हुकूमती सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। भारत में तमाम फ़ोन्स में संचार नामी ऐप इंस्टॉल होगी। सार्फिन ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। फ़ोन्स में हुकूमती सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए कंपनीज को 90 दिन की डेडलाइन दे दी गई। अमेरिका की वस्ती मगरबी रियासतें बर्फ के तूफान की जद में। रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और मिशिगन में 2 फीट से जायद बर्फबारी। हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। उधर बरतानिया भी शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गया।